अब ये जो चित्रकूट का सम्मेलन हुआ, इसमें जैसा कि मैंने नाम अभी पढ़ के सुनाए थे आप लोगों को, इसमें काशी विद्वत परिषद के उपाध्यक्ष श्री गिरधर शर्मा भी आए हुए थे और भी काशी विद्वत परिषद के बड़े बड़े 5-6 विद्वान इस सम्मेलन में आए थे। तो जब श्री महाराज जी का प्रवचन हो रहा था, उन लोगों ने सुना, और वो तो बहुत गहरे विद्वान हैं, उनकी तो नॉलेज एक एक ग्रंथ की बड़ी गहरी होती है। तो वो अवाक रह गए और मुग्ध हो गए, मंत्र मुग्ध रह गए। और महाराज जी की अवस्था उस समय केवल 32 वर्ष की थी। तो वो लोग जब लौट करके गए काशी विद्वत परिषद में, तो श्री महाराज जी की उन लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। लेकिन काशी के जो बाकी विद्वान थे, उन्होंने कहा कि इनकी प्रशंसा में बहुत अतिशयोक्ति दिखाई पड़ती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक एक ग्रंथ के अध्ययन में पूरा पूरा जीवन बीत जाता है, हम बूढ़े हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़का, अरे उनके आगे तो महाराज जी एक बच्चे जैसे ही थे, जो 60-60 वर्ष से ऊपर के विद्वान हैं, उनके आगे 32 वर्ष का वो लड़का ही तो है। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि एक लड़का और समस्त शास्त्रों वेदों में पारंगत हो। अरे हजारों ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के, और उन समस्त ग्रंथों में एक लड़का पारंगत हो, ये कैसे हो सकता है। और उन्होंने सोचा कि हमारे जो ये उपाध्यक्ष जी हैं और ये थोड़े सठिया से गए हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। नहीं माना उन लोगों ने, लेकिन मन में तो आई गई उनके शंका कि क्या ये संभव है, कहीं ये बात सच तो नहीं है। लेकिन सच कैसे हो सकती है। उसके बाद अगले वर्ष श्री महाराज जी ने कानपुर में सम्मेलन किया। ये जहां पिछले वर्ष श्री महाराज जी का प्रवचन हुआ था, फूलबाग में, फूलबाग के मैदान में, वहीं पर हुआ था। अब तो वहां बिल्डिंग वगैरह बन गई है, छोटा हो गया है वो, उस समय विशाल था वो। तो वहां पर अगले वर्ष यानी 1956 में 5 अक्टूबर 1956 से 19 अक्टूबर 1956 तक ये द्वितीय महाधिवेशन हुआ, द्वितीय सम्मेलन हुआ। उसमें भी तमाम बड़े बड़े महात्माओं को बुलाया गया। पूरी इंडिया से बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज, बड़े बड़े विद्वान उसमें आए। उसमें भी कुछ नाम हमको मिले हैं, आप लोग जानने को उत्सुक होंगे, इसीलिए मैं उनके नाम भी आपको पढ़ के बताती हूं। कानपुर सम्मेलन में आमंत्रित महात्माओं एवं दार्शनिकों के नाम: अनंत श्री विभूषित जगतगुरु श्री देवनायकाचार्य जी महाराज, श्री रामानुजाचार्य, श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य मंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज, अनंत श्री विभूषित जगतगुरु श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, अनंत श्री विभूषित जगतगुरु श्री स्वामी भारती कृष्ण जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी नृसिंह गिरि जी महाराज, श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, अनंत श्री विभूषित प्रज्ञा चक्षु श्री शरणानंद जी महाराज, अनंत श्री विभूषित श्री जी महाराज, श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज सार्वभौम दार्शनिक, श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज, श्री सीताराम शरण जी व्यास, श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, श्री जय दयाल जी गोयंदका, कविराज श्री गोपीनाथ जी महाराज, श्री 1008 स्वामी अखंडानंद जी महाराज, सर्वशास्त्र विशारद केवी नील मेघाचार्य जी महाराज, माननीय सर राधा कृष्णन जी उपराष्ट्रपति, माननीय श्री गुलजारी लाल जी नंदा, माननीय श्री अनंत शयनम जी आयंगर, माननीय श्री KM मुंशी गवर्नर उत्तर प्रदेश, माननीय डॉक्टर संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश,
श्री डॉक्टर बलदेव प्रसाद जी। ये थोड़े से नाम जो मिले हैं ये मैंने आपको पढ़ के सुना है। तो इस सम्मेलन की सूचना जब काशी विद्वत परिषद के विद्वानों के पास पहुंची तो उन लोगों ने कहा कि इस बार हमारी सभा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं काशी विद्वत परिषद के श्री राज नारायण शुक्ल, उनको भेजेंगे हम, और अचानक भेजेंगे ताकि पता चल सके कि चित्रकूट सम्मेलन से लौटे हुए श्री गिरधर शर्मा जी ने और अन्य विद्वानों ने श्री महाराज जी के विषय में जो प्रशंसा की है उसमें कितनी सत्यता है। तो उनको भेजा, लेकिन पहले से सूचना नहीं दी। वो वहीं कानपुर में कुछ पंडित लोग थे, उनके यहां ठहरे, और जब सम्मेलन प्रारंभ होने जा रहा था तो अचानक आ गए। उन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसे काशी से आए हैं, आपका प्रवचन सुनने के लिए आए हैं। तो श्री महाराज जी ने उनका भी नाम वक्ताओं की लिस्ट में रख दिया और अनाउंस कर दिया कि हम लोगों का परम सौभाग्य है कि काशी विद्वत परिषद के अप्रतिम विद्वान श्री राज नारायण शुक्ल जी शास्त्री वो यहाँ पधारे हैं, उनका प्रवचन सुनने का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा पहले आप बोलिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। तो श्री महाराज जी ने कहा ठीक है, स्वीकार कर लिया। तो श्री महाराज जी प्रवचन देने के लिए बैठे और वो राजनारायण शास्त्री जी वो अपना वहीं स्टेज पे नीचे बैठे, एक कागज पेन हाथ में लेकर त्रुटियां नोट करने के लिए श्री महाराज जी के प्रवचन की। महाराज जी ने देख लिया ये चीज। खैर प्रवचन देते गए श्री महाराज जी, लेकिन उनका पेन चला ही नहीं, आंख बंद करके सुनते रहे, उसी पोज में रह गए। लगातार 1.5 घंटा श्री महाराज जी बोले। उसके बाद महाराज जी ने अनाउंस किया कि अब उनका प्रवचन होगा। तो उन्होंने तुरंत एक चिट लिख करके दी कि मैं आज नहीं कल बोलूंगा। श्री महाराज जी ने वो भी अनाउंस कर दिया। अगले दिन जब वो आए स्टेज पर बोलने के लिए, उन्होंने श्री महाराज जी से कहा आज मैं आपके पहले बोलूंगा। तो श्री महाराज जी ने कहा ठीक है। अब श्री महाराज जी के स्थान पर, यानी जहां पहले दिन श्री महाराज जी ने बैठकर प्रवचन दिया था, वो बैठे राजनारायण शास्त्री जी, और जहां वो बैठे थे कागज पेन लेकर के, वहीं पर श्री महाराज जी बैठ गए उसी प्रकार कागज पेन लेकर। हाँ, लेकिन जैसे उनका कागज पेन नहीं चला था, ऐसे ही श्री महाराज जी का पेन नहीं चला, और महाराज जी को 1-2 मिनट में ही वहां से उठ के भागना पड़ा। क्यों? ऐसा क्या हो गया? श्री राजनारायण शास्त्री जी ने श्री महाराज जी के विषय में ही बोलना शुरू कर दिया कि हमने ये नहीं सोचा था, कभी ये नहीं स्वीकार किया था कि इतनी विद्वत्ता किसी में हो सकती है, ऐसा भी कोई हो सकता है। और हम उनका प्रवचन सुनकर के नतमस्तक हो गए आदि आदि। वो भी छपा था जो उन्होंने बोला था श्री महाराज जी के विषय में, उसका भी प्रिंट निकला हुआ है। वो भी श्री महाराज जी के एक बहुत पुराने सत्संगी कानपुर के, उनके यहाँ से प्राप्त हुआ था। शायद आप लोगों ने भी वो पढ़ा हो, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अखिल भारतवर्षीय भक्ति योग दार्शनिक मंडल के 2य महाधिवेशन के अभूतपूर्व आयोजन एवं मंडल के संस्थापक संत शिरोमणि श्री कृपालु जी महाराज के संबंध में काशी के प्रख्यात पंडित, शास्त्रार्थ महाविद्यालय काशी के संस्थापक, शास्त्रार्थ महारथी, भारत के सर्वमान्य एवं अग्रगण्य दार्शनिक,
आचार्य श्री राजनारायण जी शुक्ल षट शास्त्री की सार्वजनिक घोषणा। अखिल भारतवर्षीय भक्ति योग दार्शनिक मंडल के द्वितीय महाधिवेशन कानपुर में गत 19/10/56 को अनेक गण्यमान्य श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ पंडितों के साथ काशी से पधारे हुए महान दार्शनिक विद्वान परम भागवत आचार्य श्री राजनारायण जी शुक्ल षट शास्त्री ने अपने पांडित्यपूर्ण सारगर्भित एवं तथ्ययुक्त प्रवचन में संत शिरोमणि श्री कृपालु जी महाराज के इस प्रकार के महान दार्शनिक आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए यह बताया कि कानपुर नगर निवासियों का यह परम सौभाग्य है कि आध्यात्मिक जगत की महानतम विभूति संत शिरोमणि श्री कृपालु जी महाराज ने इस वर्ष महाधिवेशन का आयोजन उनके नगर में किया है। गत वर्ष यह सम्मेलन चित्रकूट धाम में हुआ था। वहां इन्हीं महाराज कृपालु जी ने ही 12 दर्शनों का समन्वय किया था। इस वर्ष आपने कानपुर को यह सौभाग्य प्रदान किया है जहां अध्यात्मवाद एवं भौतिकवाद का समन्वय किया जा रहा है। उन्होंने कहा, काशी के पंडित आसानी से किसी को समस्त शास्त्रों का विद्वान नहीं स्वीकार करते। हम लोग तो पहले शास्त्रार्थ करने के लिए ललकारते हैं, हम उसे हर प्रकार से कसौटी पर कसते हैं और तब उसे शास्त्रज्ञ स्वीकार करते हैं। हम आज इस मंच से इस विशाल विद्वान मंडल को यह बताना चाहते हैं कि हमने संताग्रगण्य श्री कृपालु जी महाराज एवं उनकी प्रतिभा को पहचाना है और हम आपको सलाह देना चाहते हैं कि आप भी इनको पहचानें और इनसे लाभ उठाएं। यहाँ आने के पूर्व भी हमने श्री कृपालु जी महाराज के संबंध में सुना था। इतनी छोटी अवस्था में उन्होंने समस्त वेदों शास्त्रों का इतना विलक्षण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यह मैंने इसके पूर्व कभी भी नहीं स्वीकार किया था। किंतु कल का उनका प्रवचन सुनकर मैं मंत्र मुग्ध हो गया। उन्होंने समस्त दर्शनों का विवेचन करके जिस विलक्षण ढंग से भक्ति योग में समन्वय किया वह अलौकिक था, दिव्य था। इस प्रकार का प्रवचन भगवान की देन है। इस प्रकार की प्रतिभा एवं इस प्रकार का ज्ञान कोई स्वयं अर्जित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि ऐसे दिव्य वांग्मय को उपस्थित करने वाले एक संत आपके बीच में आए हैं। काशी समस्त विश्व का गुरुकुल है। हम उसी काशी के निवासी यहाँ बैठे हुए हैं। कल श्री कृपालु जी के अलौकिक वक्तव्य को सुनकर हम सब नतमस्तक हो गए। संतों के प्रत्येक कार्य जगद्धितार्थ ही होते हैं। इनके द्वारा संस्थापित मंडल एवं दार्शनिक विश्वविद्यालय का उद्देश्य अखिल विश्व में अध्यात्मवाद एवं दर्शन शास्त्रों का समन्वयात्मक ज्ञान प्रदान करना है। इन्होंने परम तत्व प्राप्त कर लिया है, अस्तु इन्हें अब स्वयं अपने लिए क्या पाना शेष है। अभी आप मध्य प्रदेश गए थे, वहां की एक घटना है। कोई सज्जन इन्हें भेंट देना चाहते थे। इन्होंने कहा कि तुम कृपालु को क्या दोगे? कृपालु तुमसे कुछ लेने नहीं, तुम्हें कुछ देने आया है। श्री शुक्ल जी ने कहा कि हम काशी के लोग यही देखते हैं कि किसमें कितनी गहराई है। आज यहाँ बैठे अनेक व्यक्ति हमारे इस कथन का समर्थन करते हुए श्री कृपालु जी को पहचान रहे होंगे और मेरी इन बातों को सुनकर प्रसन्न हो रहे होंगे। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो श्री कृपालु जी महाराज को समझ सके हैं एवं उन पर श्रद्धा रखते हैं। हम तो इन्हें काशी ले जाना चाहते हैं, किंतु इनका कहना है कि काशी में तो सब स्वतः ज्ञानी हैं, हमारी आवश्यकता तो उन स्थानों पर है जहां उसका अभाव है। अस्तु, श्री शुक्ल जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग श्री कृपालु जी महाराज को समझें और इनके संपर्क में आकर इनके सरल, सरस, अनुभूत एवं विलक्षण उपदेशों को सुने तथा अपने जीवन में उसे क्रियात्मक रूप से उतारकर अपना कल्याण करें।
कानपुर, दिनांक 19/10/56। तो जब राजनारायण जी शास्त्री काशी विद्वत परिषद गए, लौटकर वाराणसी गए और उन्होंने श्री महाराज जी के विषय में वहां काशी विद्वत परिषद के अन्य विद्वानों को बताया, तो उन लोगों ने कहा कि जो भी जाता है वही उनसे मंत्र मुग्ध होकर के आता है, उनको यहां बुलाना चाहिए। हम लोग भी तो देखें इन लोगों की बातों में कितनी सत्यता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़के को और हजारों ग्रंथों की संपूर्ण नॉलेज हो, क्योंकि वो कितने क्लिष्ट हैं, उन ग्रंथों में कितनी गहराई है, ये हम लोग जानते हैं। हम टॉप मोस्ट विद्वान हैं हर ग्रंथ के यहाँ पर। तो श्री महाराज जी को उन लोगों ने काशी आने का निमंत्रण भेजा। तो श्री महाराज जी काशी गए और वहां पहले श्री महाराज जी का प्रवचन हुआ। 9 दिन तक उन लोगों ने श्री महाराज जी से प्रवचन देने का अनुरोध किया। उस समय तक जो लोग श्री महाराज जी का अनुभव कर चुके थे, उनको छोड़कर बाकी विद्वानों की कोई भावना नहीं थी। उनको तो ये सब बातें गलत लगती थी जो श्री महाराज जी का अनुभव करके आए हुए विद्वानों ने इनको बताई थी। तो एक तरह से परीक्षा लेने के विचार से या अपमानित करने के विचार से भी आप कह सकते हैं, श्री महाराज जी को बुलाया गया था कि हम लोग सब मिल करके घेर लेंगे, देखेंगे कितनी नॉलेज है, क्योंकि एक एक ग्रंथ का एक एक विद्वान है वहां पर। तो जब वो पता चल जाएगा उसको कि इस ग्रंथ में इनकी नॉलेज कितनी गहरी है, और जहां कहीं कोई गलत बात बोली बस शास्त्रार्थ करना होगा हमसे। तो श्री महाराज जी ने 9 दिन वहां प्रवचन दिया, और वो प्रवचन संस्कृत में हुआ। वो भी ऐसे हुआ कि श्री महाराज जी के साथ जो 2 भक्त गए हुए थे, तो किसी विद्वान ने उनमें से एक से कहा कि आपके महाराज जी के विषय में हमने सुना है कि वो प्रवचन तो बड़ा ओजस्वी देते हैं और शास्त्रों वेदों से प्रमाण भी उद्धरण भी अत्यंत शुद्ध बोलते हैं, लेकिन क्या वो संस्कृत में भी बोल सकते हैं? उन्होंने छाती फुला करके कहा, हाँ क्यों नहीं, अरे जैसा धारावाहिक वो हिंदी में बोलते हैं ठीक वैसा ही संस्कृत में भी बोल सकते हैं, उनके लिए कोई कठिन नहीं, कोई कार्य कठिन जरा भी नहीं। लेकिन उसके पहले उन्होंने कभी श्री महाराज जी को संस्कृत में बोलते नहीं सुना था। तो उन्होंने कहा मैं कह तो आया, लेकिन मैंने महाराज जी से तो पूछा नहीं। मान लो उनका यही संकल्प हो कि हमें हिंदी में ही बोलना है और मैं बोल आया उनकी ओर से। तो डरते डरते महाराज जी के पास आए और सारी घटना बताई उन्होंने श्री महाराज जी को। तो महाराज जी ने बड़े धीरे से कहा, अब तू कह आया है तो संस्कृत में भी बोल देंगे, जैसे कोई बात ही नहीं। ठीक है, अब तू कह आया है तो संस्कृत में बोल देंगे। अब वहां जब महाराज जी का प्रवचन प्रारंभ हुआ तो हमारे महाराज जी विनोदी स्वभाव के तो हैं ही, आप लोग जानते ही हैं, सब वर्षों से परिचित हैं उनसे। तो श्री महाराज जी ने पहले अत्यंत सामान्य संस्कृत में बोलना शुरू किया, जिसको सुन करके वो जो बड़े बड़े विद्वान थे काशी के, उन्होंने नाक भौं सिकोड़ी, बस यही संस्कृत है इनकी। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद महाराज जी ने परिष्कृत संस्कृत में बोलना शुरू किया, अब कान खड़े हुए उनके। उसके बाद सामासिक संस्कृत में बोलना शुरू किया,
ये कुछ कुछ देर में, कुछ कुछ मिनट बाद वो अपने संस्कृत का लेवल बढ़ाते गए और उसके बाद अंत में ऐसी संस्कृत में उन्होंने प्रवचन दिया जो इतनी कठिन थी कि उन विद्वानों में कुछ विद्वान ही उसको कठिनता से समझ पा रहे थे। और एक परिहास श्री महाराज जी ने और किया। वो क्या? पहले ही दिन शुरुआत में ही इतना भयानक वाक्य बोला उन्होंने कि आप लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई वेद जो है ये अपौरुषेय हैं, नित्य हैं, अथॉरिटी हैं और इन्हीं के आधार पर बाकी सब सनातन धर्म के ग्रंथ चलते हैं, इनके अनुसार ही। लेकिन मैं कहता हूं कि वेद और गीता जैसी गलत पुस्तक न थी, न है और न होगी। अब सारे विद्वान बड़े क्रोध में महाराज जी को घूरे। महाराज जी ने देखा और उन्होंने कहा, आप लोग मेरी बात सुनकर के आश्चर्यचकित हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, लेकिन मैं सिद्ध करता हूं कि मैंने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक है। अब मैं सिद्ध करने जा रहा हूं। और श्री महाराज जी ने वेद से ही वेद को काटा और फिर गीता को गीता से काटा। गीता का खंडन गीता के ही प्रमाण देकर के कर दिया, वेद का खंडन वेद के ही प्रमाण देकर के कर दिया और फिर वेद के प्रमाण से गीता की बात को काटा और गीता के प्रमाण से वेद की बात को काटा। यानी 4 प्रकार से अपनी बात को उन्होंने स्थापित किया कि हमने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। कि देखो ऐसा भी लिखा है और फिर ऐसा भी लिखा है, ऐसा लिखा है तो ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा लिखा है तो ऐसा क्यों लिखा है। ये कौन सा सिद्धांत है? विरोधी बातें लिखी हुई हैं और हर प्रकार से अपना पक्ष ढेरों प्रमाण दे करके उन्होंने सिद्ध कर दिया। और उसके बाद अंत में अनाउंस किया कि अगर हमारी बात पर किसी को ऑब्जेक्शन हो, अगर आप लोगों में कोई ये सोचता हो कि हमने जो बोला है वो ठीक नहीं बोला, तो आप लोग कल आकर के आप लोगों में से कोई इसका समाधान कर दे। अब कोई आया ही नहीं अगले दिन श्री महाराज जी की स्थापित की हुई बात का खंडन करने के लिए। तो श्री महाराज जी आए स्वयं। उन्होंने कहा, आज मैं आप लोगों के समक्ष ये सिद्ध करूंगा कि वेद और गीता से श्रेष्ठ पुस्तक न थी, न है और न होगी। और उसको भी उन्होंने सिद्ध कर दिया। वेदों के ही अपना ढेरों प्रमाण देकर के श्री महाराज जी तो जो कुछ बोलते हैं आप लोगों को पता ही है, वेद से लेकर रामायण तक सब धर्म ग्रंथों के ढेरों प्रमाण देकर के बोलते हैं। और फिर वहां जो प्रवचन था वो तो विलक्षण ही था, वो टॉप मोस्ट विद्वानों के बीच में जो था। तो उन्होंने अपना समन्वय कर दिया, यानी पहले दिन जो कुछ कहा था उसका अगले दिन उन्होंने समाधान कर दिया, समन्वय कर दिया उन्होंने उत्तर पक्ष के रूप में। और फिर कहा कि देखो ये वेद, यानी बताया कि देखो ये जो ऐसा भी लिखा है वेद में, ऐसा भी लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है। और प्रमाण दे करके उन्हीं ग्रंथों से उन्होंने उन बातों को सही सिद्ध कर दिया। तब विद्वानों की खोपड़ी चकराई कि भाई ये बुद्धि जो है ये मनुष्य की बुद्धि नहीं है, ये जो बोल रहे हैं ये मनुष्य की बुद्धि नहीं है, ये कुछ और ही बात है। इस प्रकार श्री महाराज जी का वहां 9 दिन प्रवचन हुआ। पहले दिन तो पछाड़ दें सबको और अगले दिन फिर उसका समाधान कर दें। अब जब इस प्रकार 9 दिन प्रवचन हो गया, यानी समाप्त होने वाला था, तो मीटिंग हुई उन विद्वानों की और उनके अध्यक्ष ने कहा कि देखो अब या तो कोई इनसे शास्त्रार्थ करो
और या तो फिर इनको जगत गुरु की उपाधि देनी पड़ेगी। अब तो हम लोग फंस गए, हम ही लोगों ने बुलाया है, तो या तो कोई इनसे शास्त्रार्थ करे, इनको किसी चीज में पराजित करे, और या तो फिर इनको जगत गुरु की उपाधि देनी पड़ेगी। श्री खिस्ते जी ने कहा, जो वहां के अध्यक्ष थे काशी विद्वत परिषद के, तो श्री नारायण शास्त्री खिस्ते उनका नाम था। तो इस पर विद्वान लोग ये कहकर के चुप हो गए कि शास्त्रार्थ तो मनुष्य से किया जाता है, ये मनुष्य तो है नहीं, इनसे हम क्या शास्त्रार्थ कर सकते हैं। और तब फिर अगले दिन यानी 14 जनवरी सन 1957 को समस्त विद्वानों की सर्वसम्मति से, यानी सब नतमस्तक हो गए श्री महाराज जी की उस अलौकिक प्रतिभा के आगे। और तब सबने सर्वसम्मति से अगले दिन श्री महाराज जी को जगत गुरु तम की उपाधि से विभूषित किया, जिसके प्रमाण स्वरूप वो पद्य प्रसूनोपहार उन लोगों ने प्रदान किया। वो आप लोगों ने देखा होगा, उसकी कॉपी है, वो संस्कृत में वो छपवाई भी है श्री महाराज जी की पुस्तकों में भक्तों ने। तो उसमें तमाम प्रशंसा है, वो संस्कृत में है कि श्री महाराज जी ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। उनके जो अलौकिक गुण हैं वो सब बताए हैं उनमें से कुछ काशी के विद्वानों ने, कि ऐसे 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 जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, यानी ऐसे ऐसे जिनके अंदर गुण हैं, उन श्री कृपालु जी महाराज को हम आज जगत गुरु तम की पदवी से विभूषित करके सम्मान कर रहे हैं। धन्यो मान्य जगत गुरु तम पदैः सोयम समभ्यर्चते। ये पंक्ति पढ़ी होगी आपने उसमें। जगत गुरु तम यानी जगत गुरुओं में भी सर्वश्रेष्ठ, खाली जगत गुरु की उपाधि नहीं दी। धन्यो मान्य जगत गुरु तम पदैः सोयम समभ्यर्चते, यानी इसके पूर्व भी जगत गुरु हुए हैं 4, मैंने आपको बताया था ना। जगत गुरु श्री शंकराचार्य, जगत गुरु श्री बारकाचार्य, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य, जगत गुरु श्री माध्वाचार्य, और फिर 5वें मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। तो इनके पूर्व जितने जगत गुरु हुए उन सब में सर्वश्रेष्ठ जगत गुरु, ये जगत गुरु तम शब्द का अर्थ है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी आंशिक उपाधियां प्रदान की, जो आपने श्री महाराज जी की लिखी हुई पुस्तकों में उनके नाम के पूर्व देखी होंगी। श्रीमत् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण, वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य, निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परमाचार्य, भक्ति योग रसावतारित। ये सब पढ़ी होंगी ना आपने उपाधियां, ये सब भी प्रदान की। और इनमें 2 उपाधियां हमारे बड़े काम की हैं, प्रमुख हैं। एक तो निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, यानी जितने भी दार्शनिक सिद्धांत हैं उन सबका समन्वय करने वाले आचार्य। ये किसी दार्शनिक सिद्धांत का विरोध नहीं करते, ये समस्त दर्शनों का समन्वय करते हैं। जितनी फिलॉसफी, ये वेदों शास्त्रों में सब विरोधी बातें लिखी हुई हैं, उनका समन्वय करने वाले, समस्त दार्शनिकों के सिद्धांतों का समन्वय करने वाले ये आचार्य हैं। और दूसरी उपाधि भक्ति योग रसावतार, यानी ये केवल अद्वितीय विद्वान ही नहीं है, अपितु ये भक्ति योग के रस के अवतार भी हैं, यानी दिव्य प्रेम के साक्षात विग्रह हैं। ये 2 उपाधियां विशेष काम की हैं।
क्योंकि ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं। यानी हम आध्यात्मिक लाभ किसी से तब ले सकते हैं जब उसके अंदर दोनों चीजें हों। मैं विषय आने पर आपको विस्तार से बताऊंगी गुरु में क्या क्या आवश्यकता शास्त्रों वेदों ने बताई है। तो उसमें दो चीज मेन है, यानी वो समस्त शास्त्रों वेदों का ज्ञाता भी हो, ऐसा ज्ञाता कि उनका समन्वय कर सकता हो, उनके मूल तत्व को समझा हो उसने और दूसरे को भी समझा सके, और वो प्रैक्टिकल मैन भी हो, दिव्य प्रेम भी उसके पास हो। ऐसे महापुरुष के द्वारा ही हमको अपना परम चरम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। ये दो बातें आवश्यक बताई हैं वेदों शास्त्रों ने। ये सब प्रकरण आगे आएगा तब मैं शास्त्रों वेदों से आपको बताऊंगी ये सब। अभी मैं केवल आपको ये बता रही हूं कि किस प्रकार हमारे श्री महाराज जी जगत गुरु बने। तो इस प्रकार पांचवा मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के रूप में 14 जनवरी सन 1957 को विश्व को प्राप्त हुआ। और देखिए यहां पर एक बात मैं और उल्लेख कर देना चाहती हूं, वो ये कि आप लोगों को मैंने अभी बताया कि श्री महाराज जी का 9 दिन प्रवचन हुआ, उसके बाद फिर काशी विद्वत परिषद के द्वारा उनको जगत गुरु की पदवी से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। लेकिन काशी जाने के पहले ही श्री महाराज जी ने 3 बार अपने जगत गुरु होने की भविष्यवाणी कर दी थी। लखनऊ में एक भक्त के घर महाराज जी गए और वहां पर आप लोग जानते हो उनको, जगदीश चंद्र जी श्रीवास्तव, उनके हारमोनियम पर लिख दिया तुम्हारा बाप जगत गुरु होने जा रहा है। कोई बात नहीं जगत गुरु होने की, वो तो बाद में डिसाइड हुआ 9 दिन प्रवचन होने के बाद। अब पहले ही अभी गए नहीं है काशी, कानपुर का सम्मेलन समाप्त हुआ था तब की बात है ये। उसके बाद महाराज जी लखनऊ गए और वहां पर अपना हारमोनियम पे लिख दिया तुम्हारा बाप जगत गुरु होने जा रहा है। उसके बाद प्रतापगढ़ में आए तो वहां महाबनी जी से बोले कि महाबनी काशी के विद्वान मुझे काशी बुलाना चाहते हैं, तो मैं जगत गुरु बनने जा रहा हूं वहां पर। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं काशी मत जाइएगा, हाँ हमने बड़ा सुना है काशी के विद्वानों के बारे में, प्राचीन काल में क्या क्या किया है उन लोगों ने महात्माओं के साथ, आप काशी मत जाइएगा। तो श्री महाराज जी ने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि पर्ची डलवाते हैं, उसमें क्या निकलता है वो करेंगे। तो उनकी लड़की थी, बच्ची थी उस समय, आज आप जानते हैं उनको ब्रजवंचरी जी। उन्होंने कहा उनको बुलाओ, उनका पहले का नाम था शक्ति को बुलाओ, वो छोटी सी बच्ची है, उससे पर्ची उठवाएंगे, तो जो निकलेगा वो करेंगे। अब 2 पर्ची बनी, एक में लिखा था काशी जाना चाहिए, दूसरे में लिखा था काशी नहीं जाना चाहिए, और उसको मोड़ करके उनके आगे डाला गया हिला करके। तो उन्होंने एक पर्ची उठा ली, छोटी सी तो थी उस समय, उसमें लिखा था काशी जाना चाहिए। तो महाराज जी ने कहा देखो इसमें निकला है काशी जाना चाहिए तो महाबनी जी बोले, बड़ा सख्य भाव था उनका श्री महाराज जी के साथ। उन्होंने कहा आपने जरूर इसमें कुछ गड़बड़ की है, अब दोबारा मैं लिखूंगा, मैं डालूंगा। तो महाराज जी ने कहा ठीक है। तो अब की बार महाबनी जी ने लिखी पर्चियां, काशी जाना चाहिए, काशी नहीं जाना चाहिए, और उसको ठीक से मोड़ मार करके अपने हिसाब से उन्होंने उस बच्ची के आगे डाली। तो फिर उसने एक पर्ची उठाई, उसमें फिर ये आया था काशी जाना चाहिए तो श्री महाराज जी ने बड़े जोर से अट्टहास किया और कहा महाबनी अब तो जाना ही पड़ेगा। अब उसके बाद महाराज जी इलाहाबाद आए। तो इलाहाबाद में आप लोग जानते होंगे
बूढ़ी स्त्री आती थी इलाहाबाद से, रामपति जी, उनके यहाँ ठहरते थे महाराज जी। तो उनके यहाँ गए और उनसे कहा कि रामपति, काशी के विद्वान मुझे जगत गुरु बनाने के लिए बुलाना चाहते हैं, तो मैं जगत गुरु बनने जा रहा हूं। लेकिन उनको महाराज जी के बालों से बहुत मोह था। उनको श्री महाराज जी के काले घने घुंघराले बाल वो बड़े अच्छे लगते थे, बहुत प्यार था। तो श्री महाराज जी ने उनको चढ़ाने के लिए कहा, लेकिन ये बाल मुझे कटाने पड़ेंगे। तो कहती नहीं, फिर मत जाइएगा बाल कटाने पड़ेंगे तो मत जाइएगा। तो महाराज जी ने कहा, तुझे बालों का इतना मोह है और मैं जगत गुरु बनने जा रहा हूं, इसकी कोई खुशी नहीं। तो चुप हो गई बेचारी। तो उन्होंने कहा कि अरे बाल कट जाएंगे तो बड़ा, फिर हम कैसे देखेंगे। तो उन्होंने जल्दी से एक फोटोग्राफर को बुलाया और बालों सहित फोटो निकलवा लिया कि ये बाल बाद में कट जाएंगे काशी जाने पर। यानी देखिए, अभी कोई जगत गुरु बनने की बात नहीं थी, वो सब तो बाद में हुआ। और पहले ही श्री महाराज जी ने ये विभिन्न स्थानों पर अपने जगत गुरु बनने की भविष्यवाणी कर दी। और सुनिए एक बात, काशी जिस दिन पहुंचे हैं उसी दिन तार दे दिया, मैं 14 जनवरी को जगत गुरु बन करके आ रहा हूं इलाहाबाद, मेरा पहला प्रवचन इलाहाबाद में ही होगा, तैयारी करो। जिस दिन पहुंचे उसी डेट में तार दे दिया। और एक घटना और है इसी संबंध में। जब महाराज जी पहले दिन जा रहे थे प्रवचन देने के लिए काशी विद्वत परिषद में, तो कार में जब जा रहे थे तो श्री महाराज जी के दोनों ओर काशी के 2 विद्वान बैठे हुए थे विद्वत परिषद के। तो उन्होंने कहा, हमने सुना है आप शास्त्रार्थ करने आए हैं। तो महाराज जी बोले, नहीं, शास्त्रार्थ के लिए तो नहीं, हमको तो प्रवचन के लिए बुलाया गया है। लेकिन आप लोगों ने पूर्व में महात्माओं का जो अपमान किया है उसका बदला लेने के लिए हम अवश्य आए हैं। इससे भी इंडिकेशन है कि क्या होने वाला है भविष्य में, ये इनडायरेक्टली महाराज जी ने बता दिया। तो देखिए, ऐसे जगत गुरु बने श्री महाराज जी। सोचो, वो काशी के 500 विद्वान जो टॉप मोस्ट हैं, सरस्वती बृहस्पति को चैलेंज करने वाले, उनको नतमस्तक करके श्री महाराज जी ने ये जगत गुरु तम की पदवी उन्हीं के द्वारा प्राप्त की है। तो कोई था पा सकता है भला? कितने अनंत अथाह सागर होंगे वो ज्ञान के, कौन उसका वर्णन कर सकता है, कौन सोच सकता है, कौन समझ सकता है उसको, किसकी बुद्धि पहुंचेगी वहां तक। लेकिन फिर भी देखो, आप लोग सुनते हैं श्री महाराज जी अपने प्रवचनों में कुछ ही बातों को बार बार बताते हैं। और खास तौर से आप लोगों ने नोट किया होगा, जो यहाँ पुराने भक्त बैठे हुए हैं, कि जब से श्री महाराज जी के प्रवचन टीवी पर आने लगे तब से तो उनके जो भी प्रवचन होते हैं उन्हीं बातों को घुमा फिरा करके वो बार बार समझाते हैं। जीव का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की प्राप्ति का वास्तविक मार्ग क्या है, बार बार उसी को बताते हैं। क्योंकि वास्तविक महापुरुष जो होगा उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है, जीव कल्याण, परोपकार। जो मामूली ज्ञानी होते हैं, यहां से पढ़ लिया कहीं कल्याण से, कहीं कुछ थोड़ी बहुत किताब पढ़ ली, वो तो अपनी राई के समान, नॉलेज का पहाड़ के समान दिखावा करना चाहते हैं। कई वक्ता तो इस चक्कर में रामायण की चौपाई के अनेक प्रकार के अर्थ करते हैं, तोड़ मरोड़ करके। एक जगह एक अर्थ किया, दूसरी जगह गए तो दूसरा अर्थ किया, तीसरी जगह गए तो तीसरा अर्थ किया। इस चौपाई का ये अर्थ है, वहां गए तो इसका ये अर्थ है। तो क्यों जी, तुम ही जो इतने अर्थ कर रहे हो रामायण की चौपाइयों के,
तो क्या ये सारे अर्थ दिमाग में रख करके तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी थी? अरे तुलसीदास जी ने जब ये चौपाई लिखी रामायण की, तो उनके दिमाग में तो एक ही अर्थ होगा, एक अर्थ को लेकर के उन्होंने लिखी होगी। तो वो असली अर्थ क्या है जिस उद्देश्य से ये चौपाई लिखी है, वो नहीं जानते। यानी ये इंप्रेशन पड़े पब्लिक पर हमारी विद्वत्ता का कि देखो हमको कितनी नॉलेज है, तो अनेक प्रकार के अपना मनगढ़ंत अर्थ करते हैं। और जो अनंत सागर हैं ज्ञान के, उनको देखो एकदम उल्टा हिसाब किताब मायाबद्ध वक्ताओं से। वो उस सागर में से कुछ बूंदे निकाल करके केवल उसी को लोगों के समक्ष रखते हैं, क्योंकि उनको कल्याण करना है। क्योंकि अगर वो विद्वत्ता दिखाने लगे अपनी, तो फिर दुनिया का लाभ क्या होगा? और उन्हें तो कल्याण करना है, विश्व कल्याण के लिए आए हैं वो। तो उन्हें तो जन साधारण जो समझ सके और जिसके द्वारा संसार के दलदल से निकल करके लोग आध्यात्मिक पथ पर उन्मुख हो सके, उन्हीं बातों को बार बार बताना है उनको। अब श्री महाराज जी के विषय में इतना वर्णन सुन करके कोई डाउट की बात तो हो ही नहीं सकती उनके बारे में। कोई प्रकांड मूर्ख ही होगा जो ये सब सुन करके भी और उनको कोई साधारण पर्सनैलिटी समझे। अरे देखिए, केवल मैं अगर ये सब बताती अपनी ओर से, हमारे महाराज जी ऐसे हैं, हमारे महाराज जी ऐसे हैं, तब तो कोई कह सकता था कि हाँ अपने गुरु के लिए भावुकता में बोल रही होंगी। लेकिन मैं तो आप लोगों को केवल वो बातें बता रही हूं जो संसार में उनके विषय में डिक्लेयर की जा चुकी हैं, और वो भी किसी मूर्ख के द्वारा नहीं, टॉप मोस्ट विद्वानों के द्वारा। वो बताया है मैंने आपको। लेकिन देखो श्री महाराज जी को कि संसार के कल्याण की दृष्टि से केवल कुछ बातों को ही बार बार वो प्रवचन में बताते हैं। अपने लेवल से बिल्कुल नीचे उतर करके आजकल प्रवचन देते हैं। उनको मालूम है उनका प्रवचन सुनने वाले अधिकांश लोग साधारण हैं, तो वो आत्मसात कर सकें उनकी बातों को, इसीलिए इतने नीचे लेवल पर उतर करके देते हैं, क्योंकि उनको श्रोता के अनुसार बोलना होगा ना। देखिए, जब ये काशी में गए थे श्री महाराज जी प्रवचन देने के लिए, तो वहां जब उनका काशी विद्वत परिषद में प्रवचन चल रहा था, तो एक दिन श्री महाराज जी 3 स्थानों पर बोले। काशी विद्वत परिषद में प्रवचन दिया विद्वानों के बीच में, और उसके बाद फिर गए संस्कृत विद्यापीठ है वहां पर प्रवचन दिया श्री महाराज जी ने, और उसके बाद हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसमें भी उनका प्रवचन हुआ। तो कुछ विद्वान महाराज जी के साथ तीनों प्रवचनों में गए थे, उन्होंने तीनों प्रवचन सुने थे। तो उन्होंने श्री महाराज जी से कहा कि अगर आपके ये प्रवचन लिखे जाएं और किसी को पढ़ाए जाएं, तो कोई नहीं कह सकता कि ये तीनों प्रवचन एक ही व्यक्ति ने दिए। इतना इनके स्टैंडर्ड में अंतर है। तो श्री महाराज जी ने कहा, भाई हमें तो श्रोताओं के अनुसार बोलना था। काशी विद्वत परिषद में सब बड़े बड़े विद्वान हैं, वहां उन लोगों को विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं होती, वहां तो केवल इशारा करना मात्र बहुत रहता है, केवल प्रमाण से अपनी बात कहनी पड़ती है। इसीलिए वहां हमने उस प्रकार बोला। और संस्कृत विद्यापीठ में हमको विद्यार्थियों के समक्ष बोलना था, तो उनको समझाने के लिए जितने प्रमाण और विस्तार की आवश्यकता थी, हमने उतने प्रमाण और विस्तार देकर के अपनी बात को समझाया। और हिंदू विश्वविद्यालय में जन साधारण अधिक था, साधारण लोग थे, इसीलिए वहां फिर हमने अधिक दृष्टांत दे देकर अपनी बात को समझाया। तो देखिए, फिर भी
मैं आपको केवल इतना बताना चाहती हूं कि फिर भी श्री महाराज जी के प्रवचन लोगों को कठिन लगते हैं, तो अब वो क्या करें? वही हाथी का बच्चा कितना ही कमजोर हो जाए, भैंस के बराबर तो होगा ही। हाँ, तो देखिए ऐसे हमारे महाराज जी विश्व के 5वें मूल जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत हुए। तो उनका सिद्धांत है कि संसार सत्य भी है और संसार मिथ्या भी है। यानी पहले जगत गुरु ने कहा, जगत गुरु श्री शंकराचार्य ने, कि संसार मिथ्या है। बाकी 3 जगत गुरुओं ने कहा, जगत गुरु निम्बार्काचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य और जगत गुरु माधवाचार्य, इन लोगों ने कहा कि नहीं, संसार सत्य है। शंकराचार्य का एकदम उल्टा कहा। और 5वें मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कहा कि नहीं, संसार मिथ्या भी है और संसार सत्य भी है। उन्होंने दोनों बातें कही, हाँ, क्योंकि वो समन्वयवादी जगत गुरु है ना, तो मिथ्या भी है और सत्य भी है, दोनों बातें उन्होंने कही। ये दोनों ठीक है। और कैसे ठीक है, इसको बहुत डिटेल में गहराई से समझना पड़ेगा, जो हम आपको कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की।